Good morning, guys. My name is Anita and my roll number is 2134. My topic is a theorem which says let f be a field and let n be a positive integer not divisible by the characteristics of f. Suppose that Kn splits completely in P of f. If K is cyclic extension of degree n over f including f, there exists an element A of f such that x raised to power n minus a is irreducible in P of f and K is generated over f by a root of x n माइनस ए. तो क्या बोल रहा है इसमें, ये बोल रहा है कि हमारे पास K है, कोई भी साइक्लिक एक्सटेंशन है किसी भी फील्ड की f की, ठीक है. हमारे पास कोई भी एंटीज दे रखा है n जो कि नॉट डिविजिबल बाय कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ f, जो कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ f से डिविजिबल नहीं है. तो हमारे पास गिवन है कि Kn हमारा स्प्लिट्स कर रहा है P ऑफ f में, और हमें बताना क्या है, हमें बताना ये है कि हमारे पास कोई भी एक एलिमेंट A होगा, एक एलिमेंट A होगा जो हमारा f से बिलोंग करेगा सच दैट x रेज टू पावर n माइनस a इज़ इरिड्यूसिबल इन f. P ऑफ f क्या दिखाना है, इज़ इरिड्यूसिबल इन P ऑफ f, ये हमें दिखाना है. एंड K इज़ जनरेटेड ओवर f बाई ए रूट ऑफ x n माइनस a. और क्या दिखाना है कि K जो है हमारा जनरेटेड होगा f पर बाई ए रूट ऑफ x n माइनस a. चलो इसको प्रूफ स्टार्ट करते हैं. पहले तो हमें पता होना चाहिए व्हाट इज साइक्लिक एक्सटेंशन. तो साइक्लिक एक्सटेंशन क्या होती है, हमारे पास f कोई भी फील्ड है तो फाइनाइट सेपरेबल नॉर्मल एक्सटेंशन K ऑफ f, इसकी कोई भी अभी हम लेके चले थे K क्या है, इसकी एक्सटेंशन है. तो एक फाइनाइट नॉर्मल सेपरेबल नॉर्मल एक्सटेंशन K ऑफ f इज सेड टू बी साइक्लिक एक्सटेंशन ऑफ f इफ गैलोय ग्रुप K ओवर f इज साइक्लिक. क्या बोल रहा है ये बोल रहा है कि अगर हमारे पास मतलब हमें पता है कि हम लेके चल रहे हैं f क्या है, हमारा फील्ड है, और हमारा K क्या है, फाइनाइट सेपरेबल नॉर्मल एक्सटेंशन है f की. तो वो क्या साइक्लिक एक्सटेंशन तब कहलाएगी जब हमारा गैलोय ग्रुप K ओवर f क्या हो, साइक्लिक हो. अब हमें पता है, हम क्या पता है हमें कि जो हमारा K है वो क्या है, एक्सटेंशन है किसकी, f की एक्सटेंशन है. तो f किस में कंटेन है, f हमारा K में कंटेन है. तो इसने ये यहीं पे बोल रहा है, देखो ये बोल रखा है ना, ये बोल रहा है बस इसमें, ठीक है. अब आगे चलते हैं कि हमें मान लिया लेट टाउ बी ए जनरेटर ऑफ साइक्लिक गैलोय ग्रुप ऑफ G K ओवर f. इसका हमने टाउ क्या मान लिया, जनरेटर मान लिया, ठीक है. तो हमारे पास गिवन है कि Kn स्प्लिट्स कम्प्लीटली इन P ऑफ f देन f कंटेन्स ए पेयरवाइज nth रूट ऑफ यूनिटी. ये तो हमारे पास गिवन था ही कि Kn स्प्लिट्स कर रहा है, स्प्लिट्स P ऑफ f में. तो हमने फिर इसको मतलब इस चीज़ से हमने क्या बोल दिया कि f कंटेन से पेयर वाइज nth रूट ऑफ यूनिटी. ये कैसे बोल दिया, अब हमने कि रिजल्ट यूज़ किया है. रिजल्ट क्या बोलता है कि Km बी स्प्लिटिंग फील्ड ऑफ फॉर Km ओवर f. ये हमारे पास गिवन है, हमारे पास क्या गिवन है कि Kn स्प्लिट्स f, ये गिवन है. तो फिर क्या बोल रहा है, वेयर m इज़ नॉट डिविजिबल बाय द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ f. वहाँ पर हमारे पास n है, वहाँ पर ये भी गिवन है कि n इज़ नॉट डिविजिबल बाय कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ f. फिर क्या है, लेट f इज़ कंटेनिंग Km, हमारे पास ये भी है, ये भी है. तो फिर ये क्या बोल रहा है, फिर ये बोल रहा है कि जितने भी रूट्स हैं हमारे Km में वो डिस्टिंक्ट है, ठीक है. तो हम फिर उसको क्या बोल सकते हैं कि उसके पास mth रूट ऑफ यूनिटी होगी, हम ये बोल सकते हैं. तो इसी वजह से ये रिजल्ट यूज़ करके हमने बोल दिया कि f कंटेन से पेयर वाइज nth रूट ऑफ यूनिटी, ठीक है. अब आगे चलते हैं. जो हमारा जाई है वो मतलब इस लेफ्ट फिक्स बाई ऑल एंड एलिमेंट्स ऑफ जी. ये तो हमारा मतलब लेफ्ट हो गया ना, मतलब ये तो फिक्स्ड है, फिक्स हो गया. तो सिंस दे एक्ट लाइक द आइडेंटिटी ऑफ एफ एंड सो हम ऐसे लिख सकते हैं एन के बाई एफ जाई इज इक्वल टू जाई एन. ये किसके आइडेंटिटी, मतलब आइडेंटिटी के लिए की तरह तो एक्ट करेंगे ना. ये कैसे लिखा, ये इसके लिए भी हमने एक थ्योरम यूज़ किया जो बोलती है कि Kn बी ए साइक्लिक एक्सटेंशन ऑफ ए सबफील्ड f. कि जो हमारा K है वो साइक्लिक एक्सटेंशन है किसकी, सबफील्ड मतलब f की, जो कि उसका ही सबफील्ड है. तो हमारा गैलोय ग्रुप K ओवर f इज इक्वल टू टाउ,
इफ़ एक्स बिलोंग्स टू के, देन हमारे पास ये होगा। तो हमारे पास अभी क्या है, हम लेके क्या चल रहे हैं, हम तो जाई लेके चल रहे हैं ना, के से हम जाई लेके चल रहे हैं, तो हम क्या लिखेंगे, एन के बाई एफ जाई जाई एन क्यों लेके चल रहे हैं, क्योंकि हमारे पास क्या है, हम ऑल एंड एलिमेंट्स के लिए बात कर रहे हैं ना, कि बाई ऑल एंड एलिमेंट्स ऑफ जी। तो फिर ये किसके इक्वल होगा, ई के इक्वल होगा। क्यों होगा ई के इक्वल, अभी बताया हमने कि जाई इज लेफ्ट फिक्स बाई ऑल एंड एलिमेंट्स ऑफ जी सिंस दे एक्ट लाइक द आइडेंटिटी ऑफ एफ। बस अब क्या है, ये थ्योरम क्या बोलती है, ठीक है। फिर आगे बोलती है इफ़ एंड ओनली इफ़ एन एलिमेंट वाई बिलोंग टू के सच दैट, ये एक हमारा बड़ा यूज़ आने वाला है। तो हम क्या लेके चल रहे हैं, इसने लेके चला है कि वाई बिलोंग्स टू के, हम लेके चलेंगे अल्फ़ा बिलोंग्स टू के। तो इसने वही लेके चल लिया कि देयर इज़ एन एलिमेंट अल्फ़ा ऑफ के सच दैट जाई इज इक्वल टू अल्फ़ा बाई टी ऑफ अल्फ़ा, ठीक है। अब क्या करेंगे, टी ऑफ अल्फ़ा को इस साइड ले आएंगे और जाई को क्या इस साइड ले जाएंगे, तो क्या हो जाएगा, टी ऑफ अल्फ़ा जाई इनवर्स अल्फ़ा, ठीक है ना होता। अब हम क्या करेंगे, हम इंडक्शन से इसको अब करेंगे, हम लेके चलते हैं, मतलब कि हम लेके चलेंगे 0 के लिए, 1 के लिए, के लिए। जब हम इसको सोल्व कर देंगे तो हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास ये आ जाएगा टी के अल्फ़ा इज इक्वल टू जाई इनवर्स अल्फ़ा। अब क्या है देखो, thus the subgroup of G which leaves alpha or f of alpha fixed consists of identity element E alone, कि मतलब जो सब ग्रुप है जी का, वो हमारे पास क्या अल्फ़ा या एफ ऑफ अल्फ़ा को फिक्स्ड मतलब रख रहा है, तो वो क्या आइडेंटिटी एलिमेंट को ही तो कंसिस्ट करेगा। तो हम बोल सकते हैं कि डायमेंशन ऑफ के एफ ऑफ अल्फ़ा किसके इक्वल होगा, 1 के इक्वल होगा। तो हमारा के ऑफ अल्फ़ा किसके इक्वल हो जाएगा, एफ ऑफ अल्फ़ा के इक्वल हो जाएगा बाय स्प्लिटिंग फील्ड। तो हम क्या रिमार्क कर रहे हैं कि हमारा जो ई है वो किसके इक्वल है, टाउ ऑफ एन के इक्वल है। और हमारा टाउ ऊपर क्या था, वो हमें आप टाउ हमारा क्या था, चलो मैं बता देती हूँ, अल्फ़ा टी ऑफ अल्फ़ा इसके इक्वल था। तो देखो मैं दिखाती हूँ, तो हमारा देखो हम कहाँ तक आ गए, टाउ एन ये किसके इक्वल था, अल्फ़ा बाई टी ऑफ अल्फ़ा टाउ ऑफ अल्फ़ा, ये पूरे के ऊपर एन को अंदर ले आएंगे इसके पे उसके, मतलब ऐसे ले आएंगे अल्फ़ा एन टी ऑफ अल्फ़ा एन, ये किसके इक्वल हो जाएगा, 1 के। इसको इस साइड लेके चले जाएंगे, क्या मिल जाएगा हमें, ये तो मिलेगा, मिल गया। अब क्या कर, अब हमें क्या पता है कि जो ये अल्फ़ा एन है ये हमारा बिलोंग कर रहा है फिक्स फील्ड, मतलब अल्फ़ा एन बिलोंग्स टू द फिक्स फील्ड अंडर जी विच इज़ एफ इट सेल्फ। फिक्स फील्ड क्या लेके चले हैं हम, एफ ही तो लेके चले हैं। तो हमारा जो ये क्या लेके हम क्या लिख सकते हैं कि अल्फ़ा एन इज इक्वल टू अल्फ़ा, तो अल्फ़ा इज़ ए रूट ऑफ द पोलिनोमियल एक्स एम माइनस ए इन पी ऑफ एफ। अब ये तो हमारा एक्स एम के लिए आया ना, हमें तो एक्स एम के लिए निकालना है। तो हमें क्या, हमें इसे क्या मिल जाएगा कि द मिनिमल पोलिनोमियल एम ऑफ अल्फ़ा ओवर एफ इज़ द फैक्टर एक्स एन माइनस ए, बट मतलब हैंस द मिनिमल पोलिनोमियल एम ऑफ अल्फ़ा ओवर एफ इज़ ए फैक्टर। तो हमारा जो m है वो इसका फैक्टर हो जाएगा। जब ऐसा होता है तो हमें क्या मिलता है कि करली m इज़ इक्वल टू डायमेंशन f ऑफ अल्फ़ा इज़ इक्वल टू अल्फ़ा, मतलब अल्फ़ा n के इक्वल होगा। मतलब ये है कि डेफिनेशन है कि अगर हम रूट लेते हैं मतलब और उसको पी एफ एक्स में, मतलब पी ऑफ एक्स उसको उसमें सेटिस्फाई कराएंगे तो जो उसकी डायमेंशन है वो n के इक्वल होगी, ठीक है। वो डेफिनेशन लगाई है बस, यहाँ पर कुछ नहीं किया। तो अब हम कहाँ पर आ गए थे, यहाँ तक आ गए थे। देयर फोर एक्स एन माइनस इज इरिड्यूसिबल इन पी ऑफ एफ, इट इज़ क्लियर फ्रॉम द फॉर्म ऑफ रूट्स। तो हमारे पास क्या मिल जाएगा, हमारे पास ये तो मिलेगा टी के अल्फ़ा इज इक्वल टू जाई इनवर्स ऑफ एक्स एन माइनस ए एंड दैट दे बिलोंग टू के, हैंस के इज इन फैक्ट स्प्लिटिंग फील्ड ऑफ एक्स एन माइनस ए ओवर एफ। ये इसे क्या पता चला, इसे यही तो पता चला कि ये किसे बिलोंग कर रहा है, ये कैसे बिलोंग कर रहा है। तो के किसका मतलब वो भी तो एक स्प्लिटिंग फील्ड ही होएगा, के इज इन फैक्ट स्प्लिटिंग फील्ड ऑफ एक्स एन माइनस ए ओवर एफ। बस यही प्रूव करना था। दैट्स इट फ्रॉम माई साइड, थैंक यू।